सुप्रभात क्लास 9th स्टूडेंट। आपकी नई किताब गंगा का पाठ 2 क्या लिखूं, आइए जानते हैं इसके बारे में। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार, कवि, आलोचक और हास्यव्यंग्य लेखक थे। उनका जन्म सन 1894 में छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में हुआ था। उन्होंने अपने लेखन में अध्यात्म, समाज सुधार, लोक जीवन और भारतीय संस्कृति को विशेष महत्व दिया। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और व्यंग्यपूर्ण थी। वे साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत सुंदर प्रयोग करते थे। क्या लिखूं निबंध में लेखक निबंध लेखन की प्रक्रिया और उसमें आने वाली कठिनाइयों का रोचक वर्णन करते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्हें आज निबंध लिखना ही पड़ेगा। वे अंग्रेजी निबंधकार पीजी गार्डनर का उल्लेख करते हैं और कहते हैं लेखन के लिए विशेष मानसिक स्थिति आवश्यक होती है। उस समय मन में उमंग, हृदय में स्फूर्ति और मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह उत्पन्न होता है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने ऐसी मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया है। उन्हें निबंध लिखने के लिए बहुत सोचना और परिश्रम करना पड़ता है। लेखक को नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखने हैं। नमिता चाहती है कि दूर के ढोल सुहावने विषय पर निबंध लिखा जाए। अमिता चाहती है कि समाज सुधार विषय पर निबंध लिखा जाए। लेखक सोचते हैं कि इन दोनों विषयों पर प्रभावशाली निबंध कैसे लिखा जाए। वे निबंध शास्त्र के अनेक आचार्यों के विचार पढ़ते हैं। कोई विद्वान कहता है कि निबंध छोटा होना चाहिए, कोई कहता है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, कोई कहता है कि वाक्य छोटे होने चाहिए। कुछ विद्वान अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग को आवश्यक बताते हैं। इन सब बातों से लेखक और अधिक उलझ जाते हैं। फिर लेखक अंग्रेजी निबंधकारों की शैली की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि अंग्रेजी निबंधकार अपने अनुभवों और मन के सच्चे भावों को सरल और स्वाभाविक रूप से लिखते थे। लेखक को यह शैली अधिक अच्छी लगती है। इसके बाद लेखक दूर के ढोल सुहावने विषय की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं दूर की चीजें मनुष्य को आकर्षित करती हैं। दूर से सुनाई देने वाले ढोल की ध्वनि मधुर लगती है। विवाह के ढोल को सुनकर मन में आनंद, उत्साह और उत्सव की भावना जाग उठती है। ढोल की ध्वनि से मनुष्य कल्पनाओं की दुनिया में खो जाता है। लेखक कहते हैं कि दूर रहने पर वस्तुओं की कठोरता दिखाई नहीं देती। इसी कारण दूर की वस्तुएं अधिक सुंदर प्रतीत होती हैं। इसके बाद लेखक समाज सुधार पर विचार व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि संसार में हमेशा सुधार की आवश्यकता रही है। समाज में समय समय पर अनेक दोष उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए सुधारकों की आवश्यकता पड़ती है। भारत में बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीर, नानक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी जैसे महान सुधारक हुए। इन सुधारकों ने समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। लेखक बताते हैं कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। दोष समाप्त होते रहते हैं और नए दोष उत्पन्न होते रहते हैं। इसी कारण समाज सुधार का कार्य कभी समाप्त नहीं होता। इस निबंध में लेखक ने हास्य, व्यंग, तर्क और आत्मीय शैली का सुंदर प्रयोग किया है। ऐसा लगता है मानो लेखक सीधे पाठकों से बातचीत कर रहे हों। यह निबंध केवल 2 विषयों की व्याख्या नहीं करता, बल्कि निबंध लेखन की कला को भी सरल और रोचक ढंग से समझाता है। लेखक आगे कहते हैं कि तरुणों को भविष्य बहुत सुंदर दिखाई देता है, जबकि वृद्ध लोगों को अपना अतीत अधिक प्रिय लगता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध पुरानी परंपराओं के रक्षक होते हैं। इसी कारण समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। लेखक कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा समय नहीं आया जब सुधारों की आवश्यकता समाप्त हो गई हो। समाज में नई समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं और उनके साथ नए सुधार भी आते रहते हैं। यही जीवन की प्रगतिशीलता है। लेखक ने इस निबंध में निबंध लेखन की कठिनाइयों, लेखकों की अलग अलग धारणाओं, नवीन स्वभाव, कल्पना, समाज सुधार और जीवन के परिवर्तनशील स्वरूप को रोचक और व्यंग्यपूर्ण
शैली में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, आत्मीय और प्रभावशाली है। पढ़ते समय ऐसा अनुभव होता है जैसे लेखक सीधे पाठकों से बातचीत कर रहे हों। क्या लिखूं निबंध केवल एक साधारण निबंध नहीं, बल्कि निबंध लेखन की कला, लेखक की दुविधा, समाज की वास्तविकताओं और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण है। बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।